हाय स्टूडेंट्स, आज रिटायरमेंट चैप्टर के वीडियो लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव वीडियो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर 6 है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलो कि सर हर एक चैप्टर में यही बात बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग जो भी बोर्ड पर लिखते हैं सब इंपॉर्टेंट ही लिखते हैं। बिना मतलब वाला बोर्ड पर ऐसे भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि बोर्ड पर पेन से लिखना पड़ता है। 2-4 दिन में स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, तब तो लिखना नहीं पड़ेगा। सब आपको स्क्रीन पर दिखेगा केबीसी के जैसा। पढ़ते रहो अपना जो जो क्वेश्चन पढ़ना है। देखिएगा, ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का वीडियो नंबर 1 है और चैप्टर नंबर कितना है 6। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं टॉपिक पर। देखिएगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन है गुडविल इज पेड आउट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन। देखिए, गुडविल इज पेड आउट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन। रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल कहाँ से पेमेंट होता है? देखिएगा, ओल्ड प्रॉफिट सेइंग रेशियो, कैपिटल रेशियो, इक्वल रेशियो, नॉन ऑफ दीज। तो याद रखना, जो भी पार्टनर से रिटायर हो गया उसका गुडविल हमेशा ओल्ड रेशियो में मिलता है। कौन सा रेशियो में मिलता है? ओल्ड रेशियो में। इसको एकदम से आप लोग माइंड में बैठा लेना। देखिएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओल्ड रेशियो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। A, B and C are partners saying profit in the ratio of 1/4, 3/10, 9/20. The new ratio on the retirement of C will be। बोला देखो, 3 पार्टनर है A, B, C। A का रेशियो ये है, B का ये है, C का ये है। बोला कि जब C रिटायर हो गया, कौन रिटायर हो गया? C। तो न्यू रेशियो क्या होगा? इसका मतलब बताए थे ना, शॉर्ट जो रिटायर हो गया उसको काट के हटा दो। देखो, हमने सी को काट के हटा दिया, कितना बच गया? ए और बी। तो ए का कितना है? 1/4 और बी का कितना है? 1/। और न्यू रेशियो बोला तो ही तो न्यू हो गया, लेकिन इसको रेशियो में निकाल दो। इसका एलसीएम कितना आएगा? 40। इसको डिवाइड करेंगे तो 10। ये 4 बार में ये कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 10। ये 2 से कट सकता है ना, इसको 2 से काटेंगे 5, इसको काटेंगे। देखिए, यही आपका आंसर हो गया, न्यू रेशियो। ये कितना इजी क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट आपका ऑप्शन में है 6:5 नहीं, 5:6, 4:3, 4:10। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, 5:6। अगला पॉइंट देखिए, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। बोला कि गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं? ध्यान से देखिएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग याद रखना, हमेशा गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट के समय निकलता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एडमिशन के समय निकलता है, जब कोई पार्टनर एडमिशन ले। लेकिन गेनिंग रेशियो हमेशा रिटायरमेंट के समय। क्यों? मान लें कि यहाँ पर सी रिटायर हो गया, तो सी का शेयर को कौन लेगा? ए और बी। इसका मतलब ए और बी ने गेन किया ना, तो गेनिंग रेशियो हमेशा रिटायरमेंट के समय निकलता है। हमेशा कब निकलता है? रिटायरमेंट के समय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए, बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। देखिए, पहले से 3 आदमी इक्वल पार्टनर है। ए, बी, सी आर इक्वल पार्टनर इन ए फर्म। बी रिटायर, बी क्या हो चुका? रिटायर। एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इन द रेशियो ऑफ। देखो, न्यू रेशियो दे दिया। ए, बी, सी आपका 3 गो पार्टनर है, अब तीनों का रेशियो कैसा है? इक्वल है। बी को रिटायरमेंट के बाद ए और सी डिसाइड किया को अपना प्रॉफिट को कैसे बांटेगा? 5:4। गेनिंग रेशियो विल बी, गेनिंग रेशियो क्या होगा? तो गेनिंग का तो फॉर्मूला सबको जान रहा है। देखो, ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो जब ओल्ड रेशियो नहीं है तो ओल्ड रेशियो कितना मानेंगे? 1:1:1। ये ओल्ड रेशियो है। आइए, आपको क्या दिया? न्यू रेशियो। तो आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलिए, हम यहाँ पर कौन रिटायर हुआ है? सी। सॉरी, यहाँ पर कौन रिटायर हुआ है? बी। तो चलो, ए और सी का गेनिंग रेशियो निकाल लो। देखिए, बता देते हैं ए और सी का गेनिंग रेशियो। तो देखो, न्यू रेशियो कितना है? पहले ए का निकालते हैं। ए का न्यू रेशियो कितना है? 5/9। और ओल्ड रेशियो कितना है? 1/3। जब नहीं रहता है तो इक्वल रेशियो माना जाता है। क्या माना जाता है? इक्वल। यहाँ पर ए, बी, सी इक्वल पार्टनर है, तो ओल्ड रेशियो क्या होगा? 1:1:1। तो चलो, न्यू रेशियो में से माइनस करो 1।
एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा 9, 5 इसका 3 कितना हो गया 2/9। ए का आ गया 2/9। अब चलो बी का, बी तो चलो रिटायर हो गया था। सी का यहाँ पर 4/9 माइनस क्या कहेंगे 1/3। एलसीएम क्या होगा यहाँ पर कह लेते हैं, एलसीएम क्या होगा 9, यहाँ पर 4 माइनस क्या कहेंगे 3 कितना होगा 1/9। अब देखो यहाँ पर ए का कितना आया है 2/9 और सी का कितना आया है 1/9। तो आपको ये यहाँ पर लिख देते हैं, ए का आया 2/9 और सी का कितना आया 1/9। जब बेस बराबर हो तो बताया ना कट कर देना है। तो आपका गेनिंग रेशियो कितना आ गया 2:1। अब ऑप्शन में देखो 2:1 क्या है 1, 2:1, 1:2, 4:5, 2:3। आपका सही आंसर क्या है ये है 2:1। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल मे बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट जाना। बोला क्या ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द फुल अमाउंट, ये फुल लिखा हुआ है, फुल अमाउंट ऑफ गुडविल मे बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। बोला कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तब फुल अमाउंट ऑफ कैपिटल गुडविल कहाँ पर क्रेडिट कर सकते हैं, रिटायरिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, नॉन ऑफ दी। तो याद देखिए इस क्वेश्चन में एक कन्फ्यूजन होगा। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल मे बी, देखो यहाँ पर क्या लिखा है मे बी। जनरली जब कोई पार्टनर रिटायर होता है ना तो उसका जितना भी गुडविल का रुपया होता है केवल किसके कैपिटल में जाकर क्रेडिट होता है, रिटायरिंग पार्टनर के। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जितना भी गुडविल होता है, गुडविल का रुपया, उसका जितना भी गुडविल का रुपया हुआ उसके कैपिटल अकाउंट में क्या होगा क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोला है फुल अमाउंट ऑफ गुडविल, फुल अमाउंट ऑफ गुडविल, यहाँ पर पूरे अमाउंट का बोला है, पूरे फर्म का गुडविल की बात हो रहा है। किसका, पूरे फर्म का गुडविल की बात हो रहा है। अब बोला है कि मे बी, तब पूरे फर्म का गुडविल किसके अकाउंट में जाके क्रेडिट होगा, सारे पार्टनर के अकाउंट में। किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, सारे पार्टनर्स के अकाउंट में। देखिएगा अगला पॉइंट आपका 6 नंबर है, 6 नंबर है। ए बी एंड सी आर सेइंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6। पहले से 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो दे दिया। सी रिटायर है, आपका सी क्या हो चुका, रिटायर है। गेनिंग रेशियो विल बी, ये तो पहले भी बताए हैं। देखो ए बी सी 3 पार्टनर है, इसमें से रिटायर कौन हो गया, सी। तो सिंपल जाकर सी को बेचारे को कट करके हटाओ, जो रिटायर हुआ उसको काट कूट करके क्या करो, साफ करो। बताओ कौन बच गया, ए बच गया और दूसरा कौन बच गया, बी। इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना होगा 6, 3:2 क्या होगा 2। इसका मतलब कि आपसे पूछा क्या गेनिंग, यही न्यू रेशियो होगा, यही न्यू रेशियो होगा और यही क्या होगा गेनिंग रेशियो। ये तो हमने अनेकों बार बताया, याद करो। यही आपका न्यू रेशियो भी होगा और यही आपका गेनिंग रेशियो भी होगा। बताइए तो सही आंसर क्या है 3:2, 2:1, 2:3, 3:2। सही आंसर कौन सा है, सी है। अगला पॉइंट चलते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर बाई। बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिटायरमेंट के समय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी पर जितना भी प्रॉफिट और लॉस होता है इसको सारे पार्टनर मिल के बांटता है। इसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऑल पार्टनर, जितना भी पार्टनर है सब मिल के डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखिएगा रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स, नन ऑफ दीज। रिटायरमेंट में न्यू कहाँ से, चलो यहाँ पर समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ए बी एंड सी हैव बीन शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8:5 5:3। ए बी सी आपका 3 गो पार्टनर है जो कि प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में शेयर करता है, 5:8, 5:3। ये रिटायर, ये बेचारा क्या हो गया, चला गया घर, ये रिटायर है। बी टेक 3/16 शेयर फ्रॉम ए। देखो ए ने रिटायर हो गया, बी कितना लिया 3/16 फ्रॉम ए एंड सी टेक 5/16 फ्रॉम ए। समझ में आ गया। न्यू प्रॉफिट क्या होगा, क्या बोला है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग विल बी, न्यू
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो बहुत आसान है, देख लो कितना सिंपल है। देखिए यहाँ पर बना देते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये जो क्वेश्चन 8 नंबर है इसका सॉल्यूशन यहाँ पर बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए का देखिएगा, ए का पहले से शेयर कितने से है 8, आप दोनों को ऐड करें 8/16। ए का पहले से कितना है 8/16। और देखो इसके बाद ए नहीं रिटायर हो गया तो ए को छोड़ देंगे यहाँ पर, ए से ऐसे भी हमको कोई मतलब नहीं है। देखो ए रिटायर, बी टेक, चलो बी को देखा करो, बी का पहले से शेयर कितने से है 5/16। बी का पहले से कितने से है 5/16 और बी को और कितना मिल गया 3/16। तो यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे, एलसीएम कितना आएगा 16। अब इसको ऐड कर लो 5 + 3। बी का देखा करो कितना आ गया 8। इसी तरह से सी का निकाल लो, चलो सी का देख लो। सी का देखो पहले से कितने से है 3/16 और सी का देखो दोबारा कितना मिला है 5/16। ऐड कर लो कितने से होगा, हम न्यू रेशियो निकाल लो। बी को आया इतना, सी का दोनों का तो इक्वल आ गया। देखो बी के आया 8/16 और सी के भी आया 8/16। बताएं कि जब बेस बराबर हो तो क्या करेंगे, कट कर देंगे। इसका मतलब कि क्या होगा 1:1। आपसे देखो न्यू रेशियो पूछा है तो क्या होगा यहाँ पर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1, 10:6, 9:7, 5:3। आपका सही आंसर क्या होगा फर्स्ट। अगला पॉइंट चलिएगा, ऑन द रिटायर, देखिए ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यहाँ पर देखिए एक लाइन छूट गया था इसीलिए ऊपर करके लिखा हुआ है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। बोला कि जब पार्टनर रिटायर हो जाता है तो एसेट लायबिलिटी को वैल्यू करने पर जो प्रॉफिट होगा उसको कहाँ पर क्रेडिट करेंगे। देखिए क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, किसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्या लिखा है, ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नॉन ऑफ दीज। आपका सही आंसर क्या होगा ए, ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी कोई पार्टनर से रिटायर होता है तो हम लोग एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं। रीवैल्यू करने के बाद जितना भी प्रॉफिट और लॉस हुआ उसको सारे पार्टनर के अकाउंट में जाकर क्रेडिट करते हैं। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगला पॉइंट देखिएगा, लास्ट पॉइंट है, अभिषेक, रजत एंड विवेक आर पार्टनर्स। पहले से 3 आदमी पार्टनर है, अभिषेक, रजत एंड विवेक आर पार्टनर्स। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये लोग प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में शेयर करता है 5:3:2। आगे देखिएगा, इफ विवेक रिटायर, विवेक क्या हो गया, समाप्त, चला गया। इफ विवेक रिटायर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अभिषेक एंड रजत विल बी। बताओ, ये तो अभी मिटा देते हैं क्योंकि आप लोग का काम हो चुका। चले देख लो, पहले से 3 पार्टनर है, अभिषेक, रजत, विवेक, जिसका रेशियो कितना दिया है 5:3:2। इसमें से बोला कि कौन रिटायर हो गया, ये विवेक रिटायर। तो देखो विवेक को यहाँ पर काट करके क्या करो, हटा दो, क्या बच गया 5:3। यही तो आपसे पूछा है। ये विवेक रिटायर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विवेक एंड रजत विल बी। तो यही हो जाएगा 5:3। अब देखो कहाँ पर है 3:2, 5:3, 5:2, नॉन ऑफ दी। आपका सही आंसर क्या है बी। देखिए आप लोग का टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आप लोग पढ़ने के बाद कॉपी में सब नोट कर लेना। ये नहीं कि बस केवल देख लिए हो गया। आप लोग देखने के बाद पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद आप लोग कॉपी में सब नोट कर लो।